बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज मैं आपके साथ लाहौरी चने या जो हम हलवा पूरी के साथ चने खाते हैं उनकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ढाबा स्टाइल चने की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिया है चने 1 किलो लिए हैं, उनको मैंने पानी में भिगो दिया है अच्छी तरह धोकर। और 2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा के लेकर इसको अच्छी तरह डालकर इसमें मिक्स करके हम ओवरनाइट के लिए इसको भिगो कर रख देंगे। इससे चने हमारे अच्छी तरह गल जाते हैं। चनों को हमने अच्छी तरह धो लिया है, जो इनमें पानी था वो निकाल दिया है। अब हम इनको कुकर में डालकर बॉईल कर लेंगे, चनों को गला लेंगे अच्छी तरह। कुकर में पानी हमने इतना डालना है कि चने इसमें अच्छी तरह भीग जाएं, यानी पानी इनके ऊपर आना चाहिए। चनों को हमने ओवरनाइट के लिए भिगोया हुआ था, तो इसको मैं 10-12 मिनट तक कुकर को चलाऊंगी। आप ऐसे चेक कर लें बीच में कि गले हैं कि नहीं चने। मैंने 12 मिनट तक कुकर को चलाया है और चेक करती हूँ कि चने गले हैं कि नहीं। चने हमारे गल चुके हैं अच्छी तरह। अब हम इनको निकाल लेंगे। जो इनका पानी है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पानी निकाल कर हम रख लेंगे, चने अलहदा कर लेंगे। अब हमने चने छान लिए हैं, पानी इनका अलहदा कर लिया है। और चने पकाने के लिए हम देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए 1 कप ऑयल लिया है मैंने। 2 प्याज दरमियाने साइज़ के लेकर इनको क्रश कर लिया है। और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून मेथी, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चिकन स्टॉक के क्यूब्स। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ग्रीन चिली 4 मैंने लेकर इनको बारीक बारीक काट लिया है। और 2 हमें आलू चाहिए दरमियाने साइज़ के उबले हुए, इनको मैंने बॉईल कर इस तरह काट लिया है। आधा कप धनिया, सब्ज़ धनिया, और आधा कप हमें दही चाहिए। सबसे पहले हम पैन में ऑयल को डालकर अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि चनों में थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है। ऑयल जब हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको थोड़ा भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा भून चुका है। अब हमने जो प्याज क्रश किया था वो इसमें डालकर अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज हमारा भुन रहा है, तो अब हम इसमें 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और इसको डालकर अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह भून लेना है। अब हम इसमें सुरख मिर्च, काली मिर्च, हल्दी और नमक डालकर और जो रेड चिली फ्लेक्स लिए थे वो सारी चीज़ें इसमें डालकर हम अच्छी तरह भून लेंगे। दरमियानी आंच पे हमने इसको भून लेना है। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह भून लें। अब हमने 1 कप चने जो बॉईल किए थे वो लेने हैं और 2 आलू जो हमने बॉईल किए थे वो लेकर ब्लेंडर में डाल लेने हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे।
आलू और चनों की पेस्ट बन चुकी है। प्याज भी हमारा भुन चुका है अच्छी तरह। अब हमने जो पेस्ट बनाई है इसमें डालकर अच्छी तरह भून लेंगे। इसको आप मसाले को अच्छी तरह भून लें। जितना हम अच्छी तरह भूनेंगे उतना ही हमारे चने मज़े के बनेंगे। इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है। मसाला हमने इतना भूनना है कि ऑयल छोड़ दे। ये देखिए साइडों पे ऑयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चने डाल देंगे जो हमने बॉईल किए थे और इनको भी भून लेंगे। अब हमने जो चिकन क्यूब्स ली थी वो इसमें डाल देंगे। अगर चिकन क्यूब्स नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आमचूर पाउडर और साबुत ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला जो हमने लिया था वो सब इसमें डालकर हम इसको भूनेंगे। अब हमने जो दही लिया था आधा कप, उसको अच्छी तरह फेंट लेना है ताकि उसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है, वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे चनों में। दही को भी हम चनों में डालकर अच्छी तरह भूनेंगे। चने हमारे अच्छी तरह भून चुके हैं, ऑयल इन्होंने छोड़ दिया है, साइडों पे ऑयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें जो सूखी मेथी हमने ली थी वो भी मिक्स कर देंगे। अब हमने जो पानी निकाला था चनों का वो इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसको लिड लगाकर तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। चने हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब हम धनिया डाल देंगे, सब्ज़ धनिया। चने हमारे तैयार हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। ये देखें बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इनको नाश्ते में या लंच में नान के साथ, पराठे के साथ या पूरी के साथ खा सकते हैं या सर्व कर सकते हैं। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी और वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।